जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे कितने प्यारे हैं। हम जब भी गुरु जी को याद करते हैं, संगत जी गुरु जी किसी न किसी रूप में हमें ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी सिर्फ और सिर्फ हमारे भाव देखते हैं। अगर हम गुरु जी से सच्चे मन से प्यार करते हैं, गुरु जी को याद करते हैं, तो संगत जी गुरु जी हमें दर्शन देने, अपनी ब्लेसिंग्स देने ज़रूर आते हैं। संगत जी, गुरु जी कई बार हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने आते हैं, कभी ओम के रूप में। संगत जी कई बार तो गुरु जी साक्षात ही हमारे सामने आ जाते हैं। कई बार हम पहचान लेते हैं, लेकिन कई बार संगत जी हमें बाद में एहसास होता है कि वो तो गुरु जी ही थे। संगत जी हमारे जो भी काम हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी ही करते हैं। संगत जी जो चीज़ हमारे लिए सही है, जिस चीज़ में हमारी भलाई है, वो गुरु जी हर हाल में हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी आज हम गुरु जी की आज्ञा से आप सबके साथ 2 सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी दोनों ही सत्संग गुरु जी की बहुत प्यारी बेटियों द्वारा शेयर किए गए हैं। संगत जी सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ दिल्ली से। सॉरी संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये बोला है कि मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ, जो कि हाँ ये भी सच ही है कि हाँ मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ दिल्ली से। और ये मेरा पहला सत्संग है, तो अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मैं नर्वस हूँ अभी, तो मेरे से हो सकता है कि मैं बीच में अटकूँ या कुछ गलत बोलूँ, तो ऐसा कुछ हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा था पिछले साल। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 3 से 4 महीने हो गए हैं। और पहली बार जब मैं गई हूँ बड़े मंदिर, वो था अक्टूबर 2023। तो अक्टूबर में मैं पहली बार बड़े मंदिर गई। इससे पहले गुरुजी ने मुझे जोड़ने की कोशिश की है। ये तो नहीं पता कि गुरुजी कब से मुझे खुद से जोड़ना चाह रहे हैं, पर उससे पहले बहुत बार मैं देखती थी कार्ड्स पे लिखा होता था जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स गुरु जी, ऐसे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, ये सब लिखा होता था। तो तब कभी इतना ध्यान नहीं गया। बट हाँ उसके बाद मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था गुरु जी के बारे में, तब भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। बट हाँ मैंने सुना, तो मैंने घर आके बोला मम्मा को कि मम्मा हम भी एक बार गुरु जी के बड़े मंदिर चलेंगे। तो मतलब वो बात वैसे ही फिर कोई और बात आ गई और वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई थी। फिर कोई और टॉपिक स्टार्ट हो गया था। फिर एक बार मम्मा की फ्रेंड के थ्रू हम कनेक्ट हुए। मम्मा की एक फ्रेंड है, वो भी गुरुजी को मानती हैं, और उनके थ्रू हमें पता लगा गुरुजी के बारे में। और फिर हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए अक्टूबर में पहली बार। बट अक्टूबर में जब हम गए वो पहली बार था, बट उससे पहले हमने गुरुजी के पोस्ट और ये सब देखना, ये सब मानना शुरू कर दिया था। गुरुजी को हमने उनका मंत्र जाप करना ये सब स्टार्ट कर दिया था। तो क्या हुआ ना, मैं उस टाइम जॉब ढूंढ रही थी, तो मुझे बहुत वो था कि मुझे जॉब ढूंढनी है, मुझे जॉब चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मतलब मेरे को चाहिए ही चाहिए, मतलब फाइनेंशियली अच्छे नहीं है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जॉब तो चाहिए होती है, सबको स्टेबल रहना होता है, अपने पैरों पे खड़ा होना होता है। तो हाँ मैं जॉब ढूंढ रही थी, आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब एट दैट टाइम। और मुझे एक जॉब मिली, मैं एक इंटरव्यू देने गई, जो कि कोई प्लान नहीं था। मेरे पास बहुत सारे इंटरव्यू के कॉल्स आते थे, बट वही मैं अपने लेजीनेस के चक्कर में छोड़ देती थी, मैं नहीं जाती थी। और मुझे चाहिए भी थी पर मैं जा भी नहीं रही हूँ। तो एक दिन मेरा इंटरव्यू था 4 बजे के करीब, एंड इट वॉज 2:45 अराउंड, और मैं तब भी घर पे ही थी। ना मैं तैयार थी ना कुछ, जैसे हम बाहर जाना होता है हम हेयर वॉश वगैरह करते, कुछ तैयारी नहीं थी। बट कैसे मैंने तैयारी करी, मतलब दिमाग में आया कि चलो ठीक है चली जाती हूँ। मैं तैयार हुई और मैं गई इंटरव्यू देने। और वहाँ पे जैसे हमारे एक होता है ना, एक सिचुएशन के उस हिसाब से हमें क्वेश्चन देते हैं। उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन दिया जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। मैंने उसका जवाब, मुझे पता है 100% में से 80-85% वो गलत था। जो बाकी का 15 मतलब 10-15% था वो
सही था मतलब, बट वो करेक्ट नहीं था पूरी तरीके से। बट स्टिल उन्होंने मुझे उस टाइम पे बोला कि हाँ आप आ सकते हो मंडे से जॉब के लिए। और मैं उस टाइम इतना खुश हुई, वो मेरी पहली जॉब थी संगत जी, और मैं इतना खुश हुई कि ये गुरुजी की वजह से ही हुआ है। और घर में भी मम्मा और पापा को लग ही रहा था कि हाँ इसे मिल जाएगी ये जॉब, इसे मिल जाएगी, एंड मुझे मिल गई। वहाँ वो जॉब मैंने लगभग 2 महीने करी। वो जॉब फिर जब उस जॉब से मैं हटी तो मुझे मन में बहुत वो था कि मुझे दूसरी जॉब चाहिए, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं ज़्यादा गैप भी नहीं चाहती थी बीच में। फिर मुझे मिली दूसरी जॉब, और मुझे दूसरी जॉब मिली दिसंबर में। मैंने वो वाली जॉब अक्टूबर में छोड़ी थी, और फिर अक्टूबर में मैं बड़े मंदिर भी गई थी। ऐसा हुआ था जब अक्टूबर में मैं बड़े मंदिर गई, एक तो ऐसा होता है, अभी तक मैं 2 बार बड़े मंदिर जा चुकी हूँ, और हर बार यही हुआ है, मैं जब भी वहाँ जाती हूँ ना मेरी आंखें भर आती हैं, पता नहीं क्यों, बट मेरी आंखें भर आती हूँ, मैं वहाँ रो देती हूँ हर बार। और जब हम बड़े मंदिर गए थे तो मेरी मम्मा के फ्रेंड के साथ ही गए थे, एंड मेरी मम्मा की फ्रेंड की एक छोटी बेटी है 6 से 7 साल की। तो हम लोग जब जा रहे थे अंदर बड़े मंदिर, तो उसी टाइम ना वो जो मम्मा की फ्रेंड की बेटी थी उसके सिर के ऊपर से ना बटरफ्लाई होकर आगे गई टच करके। तो मुझे नहीं पता था इससे क्या होता है, पर सब लोग देख के बोलने लगे कि गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। तो तब मुझे पता लगा कि अच्छा ऐसा होता है कि अगर बटरफ्लाई होकर जाए ऐसे तुम्हारे ऊपर से टच करके तुम्हें दिखे तो गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो मैं भी बोलती थी गुरुजी मुझे भी ब्लेस करो, गुरुजी मुझे भी आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। हाँ, गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में या पीकॉक के रूप में नहीं दी ब्लेसिंग्स, बट गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुजी ने मेरी जॉब लगवाई है, गुरुजी ने सेकंड टाइम भी फिर से मेरी जॉब लगवाई, जबकि वो कॉल मेरे पास जॉब के लिए जो इंटरव्यू के लिए कॉल था वो मेरे पास पहले भी आ चुका था, मैंने मना कर दिया था। देन नवंबर में फिर आया था, मैंने मना कर दिया। नवंबर एंड में एक और बार वही कॉल आया, और मैंने कहा चल ठीक है, 2-3 बार बुला चुके हैं, मैं चली जाती हूँ एक बार इंटरव्यू के लिए। वरना हर बार मैं मना कर देती थी दैट आई एम नॉट अवेलेबल, और ऐसा कुछ बहाना दे देती थी। मैं गई, उसी दिन मैं सिलेक्ट हुई हूँ, उसी दिन, और मेरे को फिर से बोल दिया कि मंडे से आप आ सकते हो इंटरव्यू के लिए। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए, एंड मैं मंडे से ज्वाइनिंग के लिए चली गई, मतलब मेरी मंडे से वहाँ जॉब लग गई। सो करंटली मैं वही जॉब कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ मैं वहाँ। बीच बीच में प्रेशर आता है, मैं गुरुजी को बोलती हूँ मेरा साथ देना, मेरे को बहुत प्रेशर आता है। गुरुजी के ही मैसेज आते हैं टेलीपैथी के थ्रू कि कुड़िए तू टेंशन ना लेता कर, मैं तेरे नाल हाँ। गुरुजी मुझे बहुत दिनों से बोल रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर। उससे पहले उन्होंने मुझे बोलता शुक्राना कर, शुक्राना कर। मुझे नहीं पता था कि शुक्राना करने का मतलब होता है कि सत्संग शेयर कर। तो मैं सत्संग सुनती रहती हूँ गुरुजी के, तो उसी में मैंने 2-3 सत्संग में सुना कि हाँ शुक्राना करने का मतलब होता है कि गुरुजी बोल रहे हैं अपना सत्संग शेयर कर। और मुझे पता है कि गुरुजी अगर मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं तो वो किसी ना किसी का कल्याण ज़रूर करवाना चाहते होंगे मेरे सत्संग के थ्रू। किसी ना किसी को तो ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन का आंसर मिल रहा होगा। और मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगी कि जब लाइक दिसंबर एंडिंग में 30 या 31 को मेरी मम्मा के फ्रेंड के घर ही, जिनके थ्रू हम कनेक्ट हुए हैं गुरुजी से, उनके घर पे सत्संग था गुरुजी का, और हम लोग वहाँ गए। और हमें ना घर नहीं मिल रहा था जब हम वहाँ गए, तो हमने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। फिर मम्मा कहती कि क्या पता शायद नहीं लिखा है आज गुरुजी का सत्संग सुनना, हम घर चलते हैं। पूरा हो गया था कि हम घर चल लेते हैं, बट कैसे फ़ोन लग गया उन आंटी का और हमारी बात हो गई और हमें घर मिला और हम गुरुजी के सत्संग में गए। हमें बहुत, वहाँ पे गुरुजी ने दर्शन भी दिए, गुरु नानक देव जी के स्वरूप में गुरुजी ने दर्शन दिए थे, बहुत प्यारे दर्शन दिए थे। मैंने पहली बार देखा था वो। और उस दिन मुझे सेवा मिली थी, मुझे जल प्रसाद देने की सेवा मिली वहाँ पे, और मैं बहुत खुश हुई कि मुझे सेवा मिली है। और मतलब वो दिन सबसे बेस्ट दिन था मेरा, जब गुरुजी ने मुझे, मैंने उस टाइम महसूस किया कि हाँ गुरुजी मुझे अपने साथ रख रहे हैं, गुरुजी को पता है मैं हूँ उनकी बेटी। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे न्यू ईयर के दिन ड्रीम में भी दर्शन दिए हैं। तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि न्यू ईयर के दिन किसी को ड्रीम दर्शन मिल जाए, मतलब 31 की नाइट को मिले ना, तो उससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। गुरुजी तो फिर साथ ही साथ है हमारे। और गुरुजी हर बार कहते हैं कि मंगो नहीं मन्नो, तो मंगो मैं पर फिर भी इससे पहले मैं ये कहती थी गुरुजी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पर गुरुजी सही टाइम पर वो सब देते हैं, और उन्होंने हमसे बहुत आगे का सोचा हुआ है। जितना हम मांगते हैं ना उससे कई ज़्यादा वो हमें देंगे। तो मेरे हिसाब से मैं सारा सत्संग अपना कंप्लीट कर चुकी हूँ। हाँ, बीच में ये भी हुआ था
कि गुरुजी मेरे को ऐसे मैसेज के थ्रू लिखते थे कि मैं तेरे घर आवांगा चाय पीन, मैं तेरे घर आवांगा, तू मैंने पहचान नहीं पाई। अब मैंने सॉरी बोला उन्हें कि गुरुजी मुझे नहीं पता आप किस रूप में आए, मैं नहीं पहचान पाई। पर गुरुजी ने एक बार बोला था मैं कबूतर के रूप में आऊँगा, और उसके नेक्स्ट डे हमारी गैलरी में कबूतर बैठा था। तो मैंने मतलब वो मम्मा को नहीं पता था मेरे इस मैसेज के बारे में कि मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है, पर मम्मा कबूतर को हटा भी रही थी ना, वो कबूतर मतलब वहाँ से हट नहीं रहा था। तो मतलब फिर मैंने आगे पानी रखा कबूतर के, उसने पानी पिया, तो कबूतर वहीं था, मतलब ना वो कबूतर वहाँ से हटा नहीं। एंड गुरुजी ने एक बार और कहा था कि मैं आऊँगा तेनू दर्शन देने। तो गुरुजी मेरे घर में आए थे अक्टूबर में ही, अक्टूबर में नहीं दिसंबर में, सॉरी संगत जी, गुरुजी मेरे घर आए थे दिसंबर में दर्शन देने मेरे, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि मैं तेरे घर आवांगा, और जिस दिन मैं इंटरव्यू देने गई उससे एक दिन पहले उन्होंने आना था, ऐसा उन्होंने लिखा था। तो उस दिन घर में कोई नहीं आया मेरे एक फ्रेंड के अलावा, जो कि भी बहुत मुश्किलों से आया था, बिकॉज उसके घर वाले जैसे उस दिन उसे आने नहीं दे रहे थे। उसको जाना था, उसकी फ़्लाइट थी, तो उसको आने नहीं दे रहे थे। स्टिल वो आया कितनी मुश्किलों से, एंड वो मिला मेरे से। और जिस दिन मैं उससे मिली बस उसके नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू था, और गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स दे के गए उसके रूप में। और अगला दिन मेरा इंटरव्यू, मैं गई, मैं पास हुई, मैं सिलेक्ट हुई, मेरी ज्वाइनिंग हुई, और मैं बहुत खुश थी उस टाइम पे। और एक बार पता है क्या कि गुरुजी, जैसे मैं जाती हूँ घर से ऑफिस जाती हूँ, तो मैं गुरुजी को बोल के जाती हूँ गुरुजी मैं जा रही हूँ, आपको मेरे साथ चलना है गुरुजी, ऐसे करके। तो उस दिन ना मैंने शूज़ पहन लिए थे, तो अब मैं मंदिर वाले रूम में नहीं जा सकती थी, जिधर गुरुजी का स्वरूप था उधर मैं नहीं जा सकती थी, और मैं बहुत लेट हो चुकी थी। तो मैं चली गई और मैंने रास्ते में बोला कि गुरुजी आपको मेरे साथ जाना है, मैं मंदिर वाले रूम में नहीं आ पाई, पर आपको मेरे साथ चलना है। और मैं मेट्रो से जाती हूँ, तो मैं मेट्रो में गई, और मैंने वहाँ पे किसी का फ़ोन था, उसके फ़ोन के किसी के फ़ोन के वॉलपेपर पे गुरुजी की फ़ोटो थी, तो लाइक गुरुजी का स्वरूप था, सॉरी। तो मैंने वो देखा और मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी मेरे साथ ही हैं, वो मुझे हर बार मेरे साथ रहते हैं, मेरे मतलब अंग संग रहते हैं गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी सबकी विशेष पूरी करते हैं बिना बोले, उनको सब पता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। हमारे गुरुजी सबसे अच्छे हैं। तो ऑलमोस्ट मैं सारा सत्संग अपना सुना चुकी हूँ। अगर मैं कुछ भूल गई हूँ, मैं ज़रूर उसे अगले सत्संग में ऐड करूँगी। मैं चाहती हूँ गुरुजी मेरे से दूसरा सत्संग बहुत जल्दी करवाएं, बहुत बड़ा सत्संग करवाएं, और बस यही कि सबका कल्याण करें। तो यहीं पे मैं अपना सत्संग को एंड करती हूँ। हम अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से एंड करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरुजी। आज फाइनली मैंने अपना सत्संग शेयर कर ही दिया गुरुजी। आप बहुत टाइम से कह रहे थे, मुझे हो गया आपको 1 वीक, और मैं सुन नहीं रही थी शायद आपकी। मैंने स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था, फिर जब मुझे पता लगा तब टाइम ऐसा होता था कि पता नहीं लगता था किस टाइम करूं, कब करूं, कहाँ करूं, बहुत सारी दिक्कत थी, पर मैंने फाइनली कर दिया। अगर किसी को भी इससे आंसर मिलता है तो मैं बहुत खुश होंगी उस चीज़ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी आवाज़ में भी प्रॉब्लम हो रही है, पर लेकिन मुझे शुक्राना का मैसेज आ रहा है, इसलिए मैं संगत जी ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और ये मेरा पहला सत्संग है, कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर देना। संगत जी, मैं पहले साईं बाबा की डिवोटिव थी, 18-20 साल तक उन्हीं की डिवोटिव रही हूँ। उन्होंने मेरा बहुत बहुत साथ दिया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है साईं बाबा ने ही मुझे गुरुजी की तरफ भेजा है, और मुझे कुछ पता नहीं मैं कब से गुरुजी से लिंक हुई पड़ी हूँ। एक दिन मैं अपनी सहेली के घर गई थी, तो मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। मैं नोएडा में रहती हूँ। मैंने उससे गुरुजी के बारे में पूछा, और फिर उसी वक्त मेरा मन बड़े मंदिर को जाने का मन करा। मैंने उससे कहा जब भी आप जाओगे तो मुझे ज़रूर लेके जाना। और एज़ यूजुअल मैं शुक्राना का भजन सुनती थी साईं बाबा का।
तो उस एक दिन पता नहीं अचानक क्या हुआ कि मैं क्या बोलते हैं शुक्राना का भजन सुन रही थी लेकिन उसमें सोनी अरोरा का भजन आया शुक्राना का, और गुरुजी का स्वरूप भी था उसमें। मुझे उनकी आवाज़ इतनी अच्छी लगी कि मैं बस सुनती गई सुनती गई सुनती गई, और मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी ही बड़े मंदिर जाऊं। फिर मेरी एक दूसरी फ्रेंड है, मैंने उससे कहा कि आप चलोगे मेरे साथ, बड़े मंदिर चलते हैं, और उसने बेझिझक होकर उसी वक्त बोल दिया था कि हाँ जी चलते हैं मीना जी, हम चलते हैं। मेरा नाम मीना है। फिर हम बोटैनिकल गार्डन से छतरपुर गए। फिर वहाँ जाके मंडे था और बहुत ज़्यादा रश भी था। फिर हम रूट का पता नहीं था, गूगल से हमने ढूंढ के, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बड़े मंदिर जा पाऊँ। मैं 13/3/23 को मैं बड़े मंदिर गई थी अपनी फ्रेंड के साथ। फिर जैसे गए, पहले जूते खोले, फिर जल प्रसाद देते हैं, फिर जल प्रसाद पी के फिर हम अंदर गए, गुरुजी के दर्शन करे, बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। फिर उसके बाद हमने चाय प्रसाद लिया। तब जब हम चाय प्रसाद ले रहे थे तब मेरा फेवरेट भजन चल रहा था, और सुनते सुनते मेरी आंखों में इतने सारे आंसू निकले कि बस क्या बताऊं। फिर मैंने सोचा मुझे गुरुजी का तो प्रसाद मिल गया है, लेकिन स्वरूप नहीं मिला, ये कहाँ से मिलेगा। तो फिर मैंने सोचा पता नहीं कैसे मिला, चलो फिर भी मैं बाहर गई। फिर मैंने किसी से पूछा कि यहाँ सुना है कि स्वरूप मिलता है गुरुजी का, वो कहाँ मिलता है। तो उन्होंने बताया कि जैसे वहाँ थोड़ा आगे जाओ और आपको मिल जाएगा। तो वहाँ आगे एक छोटा सा शेड है, वहाँ से फिर हमने स्वरूप कलेक्ट कर लिया था। फिर गुरुजी की ब्लेसिंग मिली मुझे। आई वॉज सो 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 वेरी हैप्पी। फिर घर आए मैं बहुत बहुत खुश हुई थी, बहुत ज़्यादा खुश हुई। फिर मुझे गुरुजी ने बद्रीनाथ जाने का भी मौका दिया। मतलब बहुत सारे आशीर्वाद, मेरे बहुत सारे सत्संग हैं, छोटे छोटे सत्संग हैं, मैं शेयर करूँगी। लेकिन रिसेंटली अभी एक जो बहुत ही अच्छा सत्संग है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और हम 10-12 लेडीज़ हैं जो हर रोज़ जैसे हमारे हैं ना एपिक्स, 18 एपिक्स है ना, शिव पुराण, क्या बोलते हैं, मत्स्य पुराण, वाराह पुराण, तो ये सारे पुराण हम 3 से 4 रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं। फिर एक पिछले महीने की बात है कि पूर्णिमा भी थी। फिर हम पूर्णिमा का भी पूजा करते हैं। फिर हमने सुंदरकांड पढ़ी, और हमारी सोसाइटी में एक मंदिर भी है, वहाँ भी सुंदरकांड का प्रोग्राम था। तो उन्होंने कहा मीना जी आपने सुंदरकांड के लिए आना है। मेरा नाम मीना है और मैं नोएडा में रहती हूँ। तो मैंने बोला नहीं, हमारे ग्रुप में भी आज हमने सुंदरकांड पढ़ना है, फिर उसके बाद मैं आ जाऊँगी। संगत जी 3 से 4 जैसे हमने अपना पुराण का एक चैप्टर पढ़ा, फिर सुंदरकांड भी हमने पढ़ा। उसके बाद फिर मैं 4 बज गए थे तो मैं मंदिर गई, क्योंकि मंदिर में भी सुंदरकांड हो रहा था। और हमारे मंदिर के बाहर नंदीश्वर है, नंदीश्वर के सिंगों के बीच में मैं शिवलिंग के दर्शन करती हूँ। तो मैं गई मंदिर में, जय गुरु जी, एक तितली उड़ रही है मेरे सामने, जय गुरु जी। तो फिर मैं गई, जैसे मैं नंदेश्वर के सिंगों के बीच में दर्शन किए, वहाँ मुझे एक मोर पंख मिला। संगत जी मैं इतनी खुश कि बता नहीं सकती आपको मैं, कि इतने लोग, इतनी लेडीज़ पहले भी वहाँ पर आई हैं, लेकिन किसी ने ये नोट नहीं करा और मुझे ये मिल गया। घर आके मैंने
वो क्या बोलते हैं मोरपंख रख लिया। फिर हर एकादशी के दिन हम पूजा करते हैं लड्डू गोपाल का, तो मैंने मोरपंख उनके पास रखा था। फिर पता नहीं कैसे कहाँ खो गया। फिर मेरा दिल बहुत उदास सा हो गया, बहुत ज़्यादा उदास है। मेरे भगवान ने मुझे ब्लेसिंग्स भी दी और मैं उसको संभाल भी नहीं पाई, बहुत फील हुआ। लेकिन गुरुजी ने देखा कि मैं बहुत फील कर रही हूँ, तो आज सुबह अचानक मैंने वैसे ड्रॉ खोल के जैसे सब मूर्तियों को सुबह उठ के साफ करनी होती है ना, तो मैंने ऐसे एक कपड़ा मतलब रखा होता है, छोटा सा टवल रखा है सब मूर्तियों को साफ करने के लिए। कल मैंने पता नहीं गलती से वो हैंकी लेके अपने चेहरे पर रख लिया। मैंने हाँ ये तो भगवान का, और मैंने अपने चेहरे पर लगा लिया, तो उसको मैंने साइड में रख दिया। आज सुबह मैंने ड्रॉ खोला, मैंने चल दूसरा लेती हूँ। संगत जी मानोगे नहीं, वो मोर पंख उसके ऊपर था, उसके ऊपर उसका हैंकी के ऊपर। आई वाज सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख 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 शुक्राना गुरुजी। सो मैं ये सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और मुझे ऐसे रोज़ मैसेज भी देख रही हूँ कि शुक्राना करो, शुक्राना करो, शुक्राना करो। और फिर आज मैंने, फिर मुझे पता नहीं कि कहाँ भेजना होता है, तो मेरे पड़ोस में मेरी छोटी सिस्टर ही समझो, उसका नाम प्रतिभा है। तो मैंने उससे बात करके मैंने ना ऐसे ऐसे सत्संग भेजने हैं, तो उसने मुझे ये फ़ोन नंबर दिया, बोलती दीदी इस व्हाट्सएप में भेजो। और सो आज मैं ये शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे प्लीज़ 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 माफ़ कर देना संगत जी। गुरुजी में से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना, ना दिल दुखे किसी का, मेरे शब्दों से इतनी रहमत तू मुझ पर बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हाँ, एक और सत्संग है, छोटा सा है। मैं रोज़ तुलसी पूजा करती हूँ, और जैसे बैठ के पूजा कर रही थी तो एक दिन मेरे मन में आया कि गुरुजी तितली बन के मेरे सामने आ जाओ प्लीज़। तो रोज़ पूजा करते करते एक दिन आप मानोगे नहीं, तितली उड़ के मेरे बालकनी में आई। और मैं रोज़ उठ के प्लांट्स के साथ बात करती हूँ, तो सब प्लांट्स को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। जैसे रात दिया जाती हूँ शाम को, तो गुड इवनिंग बोल के जाती हूँ। संगत जी, अगर आपको कभी भी मौका मिले तो प्लीज़ प्लीज़ बर्ड्स, एनिमल, प्लांट्स की सेवा करना। उसमें जो प्लेजर मिलता है आई कांट एक्सप्रेस, इट इज़ रियली वंडरफुल, रियली वंडरफुल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सो गुरु जी छोटी 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 बातें भी हमारे मन की समझ लेते हैं और वो पूरी कर देते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। लख 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 शुक्र है गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी, में से कोई गलती हो गई तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।